जय माता दी। मैं नीलम मिश्रा अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज पुनः मैं प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष लेकर के भगवान भोलेनाथ की एक बहुत सुंदर कथा। कथा सुने, आनंद लें, भक्ति करें तो सुनिए। आज की कथा आई है द्वापर युग में, जब महाभारत युद्ध के दौरान पांडव और कौरव के महाभारत युद्ध के दौरान जब कर्ण को परास्त नहीं कर पा रहे थे पांडव, तो उन्हें बड़ी चिंता होती है कि किस प्रकार कर्ण का संहार किया जाए, वध किया जाए। तो कुंती पुत्र अर्जुन इसके लिए भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने इंद्रनील पर्वत पे चले जाते हैं। इंद्रनील पर्वत पर जाकर के भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते हैं, जिससे उनसे पाशुपत अस्त्र प्राप्त हो और जिससे कर्ण का संहार किया जा सके। तो इस उद्देश्य को लेकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो जाते हैं। जब भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो जाते हैं तो पर्वत पहाड़ पर वन प्रदेश में बहुत ही राक्षस होते हैं, बहुत ही आतताई होते हैं, क्योंकि तपस्या में भंग करने वाले जीव तो बहुत ज्यादा होते हैं। यह नियम है संसार का। अब तपस्या कर रहे थे, इतनी तपस्या उनकी घनघोर तपस्या होती है कि उस वन प्रदेश का जो वृक्ष और धरा सब कुछ उनके हवन से, उनके पूजन अर्चन से, उनके प्रतिदिन के हवन कुंड से इतनी अग्नि प्रज्वलित होती है कि पूरा वन प्रदेश गर्म हो जाता है। जब पूरा वन प्रदेश ही गर्म हो जाता है तो सारे ऋषि मुनि परेशान हो जाते हैं। ऋषि मुनि परेशान होकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यह क्या हो रहा है? एक मनुष्य आया है जो इस प्रकार घनघोर तपस्या आपकी कर रहा है और सारा वन प्रदेश ही गर्म हो गया है। हम लोग अब क्या करें? कहाँ पर जीवन यापन करें? कहाँ पर आपकी भक्ति करें? यह सोचकर भगवान भोलेनाथ के शरण में जाते हैं। सभी ऋषि मुनि जब भगवान भोलेनाथ की शरण में जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आसन पर विराजमान हैं। सभी ऋषि मुनि जाते हैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के चरणों में चरण वंदना करते हैं और प्रार्थना करते हैं और अपना अनुनय विनय सुनाते हैं। कहते हैं कि प्रभु, हमारे इस संकट को दूर करें। ये क्या हो रहा है? ऐसा तपस्वी तो मैंने देखा नहीं था कि किस प्रकार ये तपस्या कर रहे हैं। अखंड तपस्या इनकी चल रही है और इतनी हवन ये कर रहे हैं कि पूरा वन प्रदेश ही गर्म हो गया है। वहां पर जीवन यापन करना ही बहुत संकट बन गया है। अब हम क्या करें? जब इस प्रकार दुखी होते हैं तो भगवान भोलेनाथ के चरण में बैठते हैं तो भगवान भोलेनाथ आश्वासन देते हैं कि चिंता मत करिए, आप लोग जाएं अपनी अपनी कुटिया में, इसकी व्यवस्था हम अवश्य करेंगे। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, आपके भक्त हैं, इनका कल्याण करिए किसी भी तरीके से, क्योंकि इनका एक एक क्षण आपके भजन में, आपके कीर्तन में, आपके जप में लग रहा है। तो आपका कर्तव्य है कि आप इनकी रक्षा करें हर प्रकार से। जब इस प्रकार माता गौरा भगवान भोलेनाथ से कहती हैं तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि चिंता मत करो देवी, अवश्य मैं इसका समाधान करूंगा।
तो माता गौरा एक प्रश्न और करती हैं कि पूछती है भगवान भोलेनाथ से कि प्रभु वह तपस्वी कौन है जो कि इतनी अखंड तपस्या कर रहा है कि धरती ही गर्म हो जा रही है, वृक्ष गर्म हो जा रहे हैं, इतनी अखंड तपस्या करने की क्षमता किसमें है और आप उस पर प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हैं अगर इतनी अखंड तपस्या उसकी है। तब माता पार्वती से भोलेनाथ हमारे दयालु सदाशिव कहते हैं कि देवी वह कुंती पुत्र अर्जुन है जो कि तपस्या में लीन है, मेरी प्रार्थना में लीन है, मेरे भजन में लीन है और वह एक प्रयोजन से मेरी तपस्या कर रहा है। उसे पाशुपत अस्त्र चाहिए और उस अस्त्र को प्राप्त करने के लिए वह तपस्या कर रहा है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि कौन क्या सोच रहा है। अब माता गौरा को आश्वस्त करते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती आप चिंता ना करें, अब उसकी तपस्या बहुत अधिक हो गई है, पूर्ण हो गई है, तो उसकी परीक्षा लेनी आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में जब उत्तीर्ण होगा, सफल होगा, तभी हम पाशुपत अस्त्र दे सकते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा अस्त्र है नहीं, यह अमोघ अस्त्र है, यह सबके वश की बात नहीं है चलाना, और इसके बहुत से नियम हैं, इसका कोई बहुत सा विधि है जिसके अंतर्गत ही इसको चलाया जा सकता है। तो माता पार्वती से कहते हैं भोलेनाथ कि चलिए अब हम लोग अपना अपना वेश बदलते हैं और वेश बदल कर चलते हैं इंद्रनील पर्वत पर और उस भक्त के पास चलते हैं जो इतना घनघोर तपस्या कर रहा है, उसकी परीक्षा लिया जाए। माता पार्वती बड़ी प्रसन्न होती हैं, कहती हैं कि जैसी आपकी दया प्रभु, आप जैसा कहें आज्ञा करें वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। तो भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं कि किरात का वेश बनाते हैं। किरात मतलब शिकारी होता है, शिकारी का वेश बना करके और माता पार्वती किरात की पत्नी बन जाती हैं और उनके गण जो होते हैं, गण लोग भी दूसरे किरात और किरात की पत्नियां स्त्रियां जो हैं वो बन जाते हैं और पूरा समूह लेकर भगवान भोलेनाथ किरात के रूप में धनुष बाण अस्त्र शस्त्र लेकर के उस वन प्रदेश में पहुंच जाते हैं। जब भगवान भोलेनाथ उस वन प्रदेश में जाते हैं तो माता पार्वती को और उत्सुकता होती है कि प्रभु कहाँ वह भक्त आपका है, कुंती पुत्र अर्जुन कहाँ है, उसको देखने की बड़ी लालसा है कि इतनी अखंड तपस्या वो कर रहा है। तो भगवान भोलेनाथ माता को लेकर जाते हैं। वो तो जगत जननी थी, किंतु भगवान भोलेनाथ के सम्मुख वो अपनी शक्ति को दिखाना नहीं चाहती थी, प्रदर्शित करना नहीं चाहती थी। अब जाते हैं भगवान भोलेनाथ तो देखते क्या हैं कि कुंती पुत्र अर्जुन अपना भगवान भोलेनाथ का मिट्टी का पार्थिव बना करके और उस पर विधिवत पूजन अर्चन करके चढ़ा करके फूल माला चढ़ा करके अक्षत दीप धूप नैवेद्य से पूजन बाकायदे करके और ध्यान में मग्न थे। जब देखते हैं कि ध्यान में मग्न है, भगवान की चरण वंदना भोलेनाथ की कर रहा है, तो भगवान भोलेनाथ अंतर मन से किरात रूप में बहुत प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती भी बहुत प्रसन्न होती हैं। अब वहीं पर सब लोग आसन लेकर बैठ जाते हैं सन्निकट ही और देखते हैं कि इनकी समाधि कब टूटती है तब देखा जाएगा, क्योंकि परीक्षा लेने तो गए थे,
सदाशिव हमारे। तब तक क्या होता है कि एक राक्षस वहाँ रहता था, तो उससे सभी लोग वहाँ के जो भी रहने वाले थे, ऋषि मुनि थे, सभी बहुत भयभीत रहते थे, क्योंकि वह राक्षस बड़ा आतंक फैलाता था। अब संयोगवश कि उसी समय जब कुंती पुत्र अर्जुन पूजा में व्यस्त थे, एकांत में थे, अकेले थे, तो उसने मायावी राक्षस ने क्या किया, सुअर का वेश बनाया। सुअर का वेश बना करके वो आक्रमण करने का सोचा। ज्यों ही आक्रमण करने वाला था, झपटने वाला था उनके ऊपर, त्यों ही लेकिन वो भी थे, तैयार ही थे कि सतर्क थे कि कहीं कोई आक्रमण होगा तो मैं उस पर ध्यान भी था उनका। और इधर भोले नाथ हमारे किरात के रूप में, शिकारी के रूप में धनुष बाण अस्त्र शस्त्र लेकर के बैठे थे सामूहिक रूप से। अब कौन सी चिंता। और जैसे ही वह राक्षस सुअर के का रूप बना करके झपटता है, तुरंत ही भोलेनाथ बाण चला देते हैं, संधान कर देते हैं बाण का। और इधर कुंती पुत्र भी बाण चढ़ा करके उसको मार देते हैं। और जब दोनों बाण लगते हैं उस सुअर को, राक्षस रूपी सुअर को, तो वह बहुत ही चित्कार भरी आवाज निकाल करके और धड़ाम से धरती पर गिर जाता है। जब धरती पर वो गिर जाता है तो क्या होता है कि प्रसन्न हो जाते हैं सभी ऋषि मुनि जो भी वहाँ के रहने वाले थे, और भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करने लगते हैं कि हे प्रभु, आज हम लोगों का संकट टल गया, इतना बड़ा राक्षस मारा गया जो कि हम लोगों का जीना दूभर कर दिया था। अब जब भगवान भोलेनाथ की जय जयकार होने लगी और इधर भगवान भोलेनाथ और कुंती पुत्र अर्जुन दोनों लोग जाते हैं उस मृत सुअर के पास। जाते हैं तो कुंती पुत्र को बहुत ही अभिमान था। उन्होंने कहा कि हमने बाण मारा तो यह राक्षस यमलोक को चला गया, और किरात रूपी, शिव रूपी किरात से कहते हैं कि अगर तुमने सही बाण मारा होता तो शायद तुम्हारे बाण से ही ये मर जाता, किंतु तुमने सही ढंग से बाण नहीं चलाया। अब किरात भोलेनाथ कह रहे हैं कि नहीं, मेरे बाण से वह सुअर मरा है, आपके बाण से नहीं मरा। अब दोनों लोगों में आपस में सही और गलत का फैसला ही नहीं हो रहा है। किरात कह रहे हैं कि मेरे बाण से मरा, और कुंती पुत्र कह रहे हैं कि मेरे बाण से मरा। अब इस प्रकार बहस हो जाती है और ऐसी वार्तालाप धीरे धीरे परामर्श विमर्श के रूप में बदल जाता है, और दोनों लोग अपनी अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं। जब दोनों लोगों की बात एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश होती है तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, किरात रूप में जो थे उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें यह ध्यान है कि मैं सबसे बड़ा शिकारी हूँ, सबसे बड़ा बाण चलाने वाला हूँ, तो क्यों ना हम लोग आपस में युद्ध कर लेते हैं, और युद्ध करके यह फैसला निकल जाएगा कि कौन सबसे बड़ा वीर है, सबसे बड़ा शक्तिमान है। ऐसे बात कहने से कुछ नहीं होगा, तो चलो युद्ध कर लेते हैं। अब किरात रूप में भगवान भोलेनाथ और कुंती पुत्र अर्जुन में युद्ध छिड़ जाता है। जब युद्ध छिड़ जाता है तो बहुत देर तक युद्ध चलता है, किंतु ना भोलेनाथ हारते हैं और ना कुंती पुत्र हारते हैं। अब समय बीत रहा है लेकिन कोई हार नहीं रहा है, कोई जीत नहीं रहा है। अंत में ये होता है कि भगवान भोलेनाथ जो किरात रूप में आए थे
शिकारी रूप में आए थे, उनके बाणों से ये कुंती पुत्र जो है वो बार बार घायल हो जाते हैं और इनकी तलवार भी टूट जाती है। भगवान भोले, ऐसा होता है कि भगवान भोलेनाथ ने एक बार किरात को बांधने चले अपने धनुष की डोरी में कुंती पुत्र, तो भगवान भोलेनाथ ने इस प्रकार उनको पटका ऊंचा उठा करके कि उनकी हालत बिगड़ गई और वो पूरे शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो गई। तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं इस संसार में जो मेरे बाणों से न हार सके, परास्त न हो सके, और ये तो कोई विशेष है लगता है। और वो मारे पीड़ा के इतने व्यथित होते हैं, इतने दुखित होते हैं कि युद्ध छोड़कर चले जाते हैं जहाँ भगवान भोलेनाथ का पार्थिव बनाए थे, वहाँ पर जाते हैं और भगवान भोलेनाथ के की चरण वंदना करने लगते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, कौन सा चमत्कार उस किरात के साथ कर रहे हैं आप कि वह मुझसे जीत रहा है और मुझे इतना पीड़ा दे दिया, इतना चोट दे दिया, मैं क्या करूं, मेरे वश का कुछ नहीं है। प्रभु आप हमें संभाल लो, नहीं तो आज मैं हार जाऊंगा, परास्त हो जाऊंगा। जब इस प्रकार भोलेनाथ की वंदना करते हैं, वंदना करने के उपरांत जप करते हैं, जप तप करके और भगवान भोलेनाथ को एक पुष्प की माला उसी पार्थिव पर चढ़ाते हैं, गले में डाल देते हैं। और जब गले में डाल देते हैं, प्रार्थना करने के उपरांत स्वयं वो अनुभव करते हैं कि उनके शरीर में पुनः स्फूर्ति आ गई है, बल उत्पन्न हो गया है। तो उन्होंने सोचा कि अब तो मेरी सारी पीड़ा चली गई, अब मैं जाऊं उस किरात से युद्ध करने। जब इस प्रकार सोच करके कुंती पुत्र अर्जुन जाते हैं किरात के पास कि चलें अब युद्ध को पुनः आरंभ करें। सब लोग वहीं पर खड़े थे, किरात भी खड़े थे, उनकी पत्नी खड़ी थी, उनके सारे सहयोगी खड़े थे, कहीं जाने वाले थे नहीं, क्योंकि हमारे भोलेनाथ जो किरात बन के आए थे उन्हें तो परीक्षा लेनी थी। जब जाते हैं और जैसे ही बाण का संधान करते हैं तो देखते क्या हैं कि भगवान भोलेनाथ का जो पार्थिव पर उन्होंने फूल माला चढ़ाई थी, वह फूल माला जाकर के किरात के गले में पड़ी है। जब किरात के गले में वो माला देखते हैं तब तो हतप्रभ हो जाते हैं। आश्चर्य होता है उन्हें कि अरे ये क्या, ये तो भगवान भोलेनाथ ही हैं लगता है। और वो जाते हैं, किरात का पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं, हे प्रभु, आपने तो हमें असमंजस में डाल दिया। यही मैं सोच रहा था कि कौन हमसे बड़ा धनुर्धर हो सकता है। तो आप प्रभु सर्वश्रेष्ठ हैं, आपके चरणों में बार बार वंदना है। जब इस प्रकार बार बार वंदना करते हैं और प्रेम से अश्रुधारा बहने लगती है और बार बार चरण वंदना करते हैं तो भोलेनाथ उन्हें उठा लेते हैं, अपने हृदय में लगा लेते हैं। कहते हैं, भक्त वत्सल हम हैं तो भक्तों की रक्षा करना हमारा काम है। मैं आया था तुम्हारी परीक्षा लेने, आज तुम इस परीक्षा में सफल हो गए हो पुत्र, तो परीक्षा में तुम्हारी सफलता तुम्हें ले आई है, तो अब जो वरदान मांगना हो उसे मांग लो। जब इस प्रकार भगवान भोलेनाथ कहते हैं कुंती पुत्र अर्जुन से, तो वो कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे पाशुपत अस्त्र चाहिए जो कि मुझे अपने शत्रु का संहार करने के लिए, क्योंकि उसकी मृत्यु किसी और से नहीं हो सकती, इसलिए इस अस्त्र के लिए मैंने आपकी अखंड तपस्या की थी। जब इस प्रकार बताते हैं तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं तो वचनबद्ध हूं कि जो वरदान मांगोगे वो मिलेगा, तो पाशुपत अस्त्र तो मैं देने के लिए तैयार हूं।
किंतु उसमें बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी विधियां हैं जिसका अनुसरण करना पड़ेगा, तभी आप उसको चला सकते हैं। तब कुंती पुत्र अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आप बताएं, जैसा कहेंगे वैसा मैं करने को तैयार हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पाशुपत अस्त्र की विधियां हैं, उसे मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, पाशुपत अस्त्र एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी बार अगर आपने प्रयोग किया उसको, तो वह निष्क्रिय तो हो जाएगा या तो जो चलाता है उसका विनाश कर देगा। और तीसरी बात क्या है कि किसी भी निरपराध के ऊपर आप उसका संधान नहीं कर सकते। आप कहीं आपत्ति में ही उसका प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा उसका प्रयोग ना करें। इन 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, तो वह मैं पाशुपत अस्त्र आपको सौंप सकता हूं। तब इस बात को सुनकर कुंती पुत्र बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। और पाशुपत अस्त्र उन्हें सौंप देते हैं। तब लेकर के पाशुपत अस्त्र चले जाते हैं और वहां इंद्रनील पर्वत के लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वहां राक्षस का भी मान मर्दन हो चुका था, यमलोक को पहुंच चुका था। तो भगवान भोलेनाथ की दया से कर्ण का संहार हुआ और भगवान भोलेनाथ इसी प्रकार अपने भक्तों पर दया करते हैं, कृपा करते हैं। हम आप भी तन मन धन से हर क्षण हर पल अगर भगवान भोलेनाथ का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, अर्चन वंदन पूजन करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ हमारी आपकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करते हैं। तो भक्ति करें, आनंद लें और मनोवांछित फल की प्राप्ति करें। इस कथा को जो सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ की कथा अवश्य श्रवण करें। अब ये कथा यहीं पर समाप्त होती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं वाणी को विराम देती हूँ। अगली कथा लेकर पुनः मैं आप सबके समक्ष आऊँगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।